मन लागो मेरो यार फकीरी में है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आखिर ये तन खास मिलेगा, आखिर ये तन खास मिलेगा, आखिर ये तन खास मिलेगा, आखिर ये तन खास मिलेगा। काहे फिरत मगरूरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। आपको मैंने आरंभ के क्षणों में एक बात कही थी कि उस सत्य का स्वभाव स्वरूप कैसा है, जानत तुम्हें हो जाए। उस सत्य को केवल जान लेने वाला मत तो हो जाता है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप और मैं कबीर हुए नहीं, केवल कबीर की बात कर रहे हैं। आप देखिए, कबीर की बात करने से जीवन में ये मस्ती है, कबीर हुए नहीं। फकीरों की जमात में एक बात कही जाती है, फकीरों की जमात में एक बात कही जाती है। वो लोग कहते हैं कि ना जाई मस्ता दे वेड़े मस्त बना देंगे। इसीलिए मैंने कहा कि कथा किसी कामना की पूर्ति का साधन नहीं है। ये तो जन्मों से जो संसार इकट्ठा कर लिया है, ये तो उसके विसर्जन का क्षण है। आपको खबर नहीं है, आपको खबर नहीं है कि जो जीवन में कष्ट है। याद करिए, मैंने कहा आपसे कि क्या कभी किसी ने दुख पाने के लिए कर्म किया? नहीं किया, फिर भी दुख आया। करने में चूक हुई, भूल हुई, त्रुटि हुई। आपको खबर नहीं है। आप जिसे संसार समझ रहे हैं वो विकार है, आप जिसे संपत्ति समझ रहे हैं वही विपत्ति है। उसी बंधन से मुक्त होने के लिए ये घड़ी भगवान देते हैं, विचार करने का विवेक देते हैं भगवान यहां। और मेरा तो अब तक का भाई छोटा सा ये अनुभव है, और मुझे लगता है कि जब यहां पर आकर कहता हूं तो मन की बात खोल कर कह सकता हूं, क्योंकि आपके लिए कोई आचार्य नहीं हूं, आपके लिए तो बालक हूं और बालक ही रहूंगा। यहां तो अपनी बात कहने के लिए आता हूं, इतना ही कहूंगा आपसे, क्योंकि मैंने जीवन में वो भी देखा है, मैं जीवन में ये भी देख रहा हूं। बहुत सम्मान, बहुत संपत्ति, बहुत समृद्धि, पर एक बात देख ली भाई, संसार अंत में आपको संसार के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकता। संसार अधिक से अधिक आपको देगा तो वो संसार ही होगा, मिट जाने वाला, मर जाने वाला, क्लेश देने वाला। अगर कहीं जीवन में विश्राम मिलता है, मस्ती की कोई दो क्षण आते हैं, तो बस ऐसे किसी संत के पास जाकर बैठने से आते हैं। जो सुख पायो राम भजन में, 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 सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार
आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। जग से हम ना कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। और हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहां चले। ध्यान रखना, किसी को उत्सव मनाने के लिए वर्ष भर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और कभी कभी गुरुजनों की ऐसी कृपा होती है कि वो जहां जाता है वहां पर उत्सव हो जाता है। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी। चारों दिशा जगीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी में, मन लगो मेरा यार फकीरी में, ओ मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन लगो मेरा यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में। सो सुख नाही अमीरी में, मन लगो मेरो यार, मन लगो मेरा यार फकीरी ओ में, मन लगो मेरो यार, मन लगो मेरा यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। और कबीर जी की सबसे प्रिय बात मुझे यही लगती है कि मैं कहता हूं, पर किससे कहता हूं, सबसे नहीं कहता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जो साधक है। इसलिए मैंने कहा भाई जिसको सुनना हो भीतर बैठा करो। भीड़ मेरा धर्म नहीं है, भीड़ मेरा धर्म नहीं है। पहले दिन से गुरुजनों की कृपा से मुझे ऐसा मार्ग मिला, पहले दिन से गुरुजनों की कृपा से मुझे ऐसा मार्ग मिला, गुरुजनों की कृपा से वो विवेक मिला, और मैंने देख लिया कि बंदे के बनाए खुदा इस दुनिया के बाजार में बहुत मिलते हैं, खुदा के बनाए बंदे बहुत थोड़े हैं। उन्हीं के लिए कहता हूं। और कबीर भी यही सिखाता है, सबसे नहीं कहता। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लगो मेरो यार, मन लगो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लगो मेरो यार फकीरी में। मन लगो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो अंबुज के पात में, अंबुज अर्थात कमल। आपने कभी कमल की कली देखी हो तो आप देखते हैं कैसे आप उसे खोलते चले जाते हैं, और पत्ते के भीतर पत्ता, और फिर पत्ते के भीतर पत्ता। तो जो अंबुज के पात में पात, पात में पात, त्यों संतन की बात में बात, बात में बात। कबीर कहता है, और कबीर की पंक्ति बताती है, कबीर का वाक्य बताता है कि कबीर ने दोनों सुख लिए हैं। कबीर ने संसार की उस अमीरी का सुख भी लिया है, तभी कहा जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में।
मन लागो मेरो यार फकीरी में। एक शायर बड़ी सुंदर बात कहता है कि दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है। आप और मैं यहां बांटने के लिए आए थे, छीनने और झपटने के लिए नहीं। मैंने कहा ना, करना मेरी विवशता है, सुख के लिए करता हूं, लेकिन दुख आता है, अर्थात करने में कहीं चूक हो रही। अरे संसार से तो आप जाने के लिए आए थे, आप बसने का इंतजाम करने लगे। आप तो यहां से जाने के लिए आए थे, होकर जाना था, यहां से एक द्वार था, उस पार जाना था। आप यहां बसने का इंतजाम करने लगे, यहीं से चूक होनी शुरू हुई। आप यहां छीनने झपटने के लिए नहीं आए, आप तो बांटने के लिए आए थे। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच और गरीबी में नाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। ये धर्म है आपका और मेरा कि परहित सरस धर्म नहीं बाई, मन सा वाचा कर्मणा, जो प्रभु ने दिया है। और मैं तो कहता हूं आपके पास तन का साधन नहीं है, चिंता की बात नहीं है। आपके पास धन भी नहीं है सेवा करने के लिए, तो भी फिक्र मत करिए। पर भगवान ने एक मन जरूर दिया है सभी को, उस मन से सद्भाव बांटिए, उस मन से सृष्टि के संकल्प, कल्याण का संकल्प करिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये आपके मन को स्वस्थ कर देगा। मन को स्वस्थ करने की औषधि है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र दापला। मन से सद्विचार दे सकते हैं आप। अरे कुछ देने को नहीं है तो किसी को एक मीठी सी मुस्कान दे दीजिए, दो मीठे शब्द दे दीजिए, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपा शीतल होए। पर एक बात मैं आपको बता दूं, समृद्ध होने की युक्ति यही है, बांटिए, दीजिए। आप इसीलिए आए थे यहां। मजहब तेरा अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच और गरीबी में नाम पैदा कर, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। साहेब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अच्छा, और कबीर बेईमानी भी नहीं करता हमारी तरह। मैं तो कहता हूं कई बार कि बेटा साथ कुछ नहीं जाएगा, ये बताने वाला आपसे 2 लाख रुपए ले रहा है। यहां बैठकर आपको ये बताने वाला कि बेटा साथ कुछ नहीं जाएगा, वो बताने वाला आपसे 2-5 लाख रुपए लेकर जाता है। कबीर ये बेईमानी नहीं करता। वो कहता है जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। एक एक शब्द पर ध्यान देना। उसने ये नहीं कहा संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख है। नहीं होता तो जन्म जन्म क्यों माथा मारते इसमें। संसार में सुख है, सुंदर भोजन में सुख है, वस्त्र आभूषण में सुख है, बढ़िया गाड़ी नौकर चाकर, इसमें सुख है। पर जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नहीं, वैसा सुख नहीं है, आकर चले जाने वाला सुख है। और मैं तो ऐसा समझता हूं, मेरी अपनी बुद्धि ऐसा कहती है कि ना पाने में दुख है। ध्यान से सुनना, ना पाने में दुख है, लेकिन पाकर खो देने में बहुत बड़ा दुख है। सुख ना हो ये तो एक दुख है, लेकिन सुख मिलकर खो जाए ये बहुत बड़ा दुख है। वो आपको एक घड़ी चैन से नहीं रहने देगा। संतान नहीं है तो दुख है, और संतान होकर चली जाए उसके जैसा क्लेश तो संसार में नहीं। तो ना पाने में दुख है, पाकर खो देने में बड़ा दुख है। और संसार का कोई ऐसा सुख नहीं जो आपको बड़ा दुख देकर ना जाता हो। इसीलिए कबीर कह रहा है जो सुख पायो राम भज